राजस्थान की राजधानी जयपुर के मनोहरपुर इलाके में एक दर्दनाक हादसा हुआ है जिसने पूरे क्षेत्र को दहला दिया। मनोहरपुर से गुजर रही एक स्लीपर बस अचानक बिजली के हाई टेंशन तारों की चपेट में आ गई, जिससे बस में भीषण आग लग गई। हादसा इतना भयानक था कि कुछ ही पलों में आग ने पूरी बस को अपनी चपेट में ले लिया। इस दुर्घटना में 2 यात्रियों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 10 से अधिक लोग गंभीर रूप से झुलस गए हैं। सभी घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां कई की हालत गंभीर बताई जा रही है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार बस में सवार यात्री ईंट भट्टे पर मजदूरी करने के लिए जा रहे थे। रास्ते में जब बस बिजली के हाई टेंशन तारों के नीचे से गुजरी, तभी अचानक वह तारों से टकरा गई। टकराते ही बस में जोरदार धमाका हुआ और आग की लपटें तेजी से फैल गई। कुछ यात्री किसी तरह खिड़कियों से बाहर कूदकर अपनी जान बचाने में सफल रहे, लेकिन कई लोग अंदर फंस गए। पुलिस और फायर ब्रिगेड को सूचना मिलते ही राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया गया। दमकल की कई गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक बस पूरी तरह जल चुकी थी। हादसे के बाद इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया और बड़ी संख्या में लोग मौके पर जुट गए। पुलिस ने मृतकों के शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए हैं और घायलों के परिजनों को सूचना दे दी गई है। प्रारंभिक जांच में ये सामने आया है कि बस चालक को हाई टेंशन तारों की ऊंचाई का अंदाजा नहीं था, जिसके कारण ये हादसा हुआ। दिल्ली के भारत नगर इलाके में कथित एसिड अटैक केस में चौंकाने वाला मोड़ सामने आया है। जो मामला पहले एक दर्दनाक हमले के रूप में देखा जा रहा था, वह अब एक सोची समझी साजिश साबित हुआ है। पुलिस जांच में खुलासा हुआ कि पीड़िता के पिता अकील खान ने अपनी ही बेटी के जरिए एक निर्दोष युवक को फंसाने की योजना बनाई थी। यह कथित हमला वास्तव में एक झूठा एसिड अटैक था, जिसमें एसिड नहीं बल्कि टॉयलेट क्लीनर का इस्तेमाल किया गया था। इसमें सबसे ज़्यादा खुशी मुझे इस बात की है कि एक निर्दोष आदमी को हम न्याय दिलाने में सफल हुए। जिस पे आरोप लगे थे वो बिल्कुल निर्दोष था। केस हमने तुरंत दर्ज कर लिया था, क्योंकि महिला संबंधी जो भी अपराध होते हैं उसके प्रति हम काफ़ी सजग रहते हैं। और जैसे ही हमने उसको बुलाकर, जिसका नाम था मेन अक्यूज्ड, उसका इंट्रोगेशन शुरू किया, तो उसने बताया कि वो तो मौके पे मौजूद ही नहीं था। और जब उसकी कहानी को हमने चेक किया तो तीनों तरह से वो कोरोबरेट हो रही थी, सीसीटीवी फुटेज से भी, टेक्निकल एनालिसिस से भी, और जो उसके साथ लोग थे करोल बाग में उनके बयानों से भी। तो हमें पूरी तरह संतुष्टि होगी कि ये निर्दोष है और इस कहानी में ही झूठ है। फिर हमने उसको आगे खंगाला तो पता चला कि बाकी 2 लोगों के जिनके नाम थे वो भी मौजूद नहीं थे। वो लोगों के साथ इनकी फैमिली का पुराना एक मंगोलपुरी प्लॉट का झगड़ा चल रहा था, और उस केस में इन्हीं लोगों ने बल्कि उस महिला पे एसिड फेंका था 2018 में, और वो केस अंडर ट्रायल है अभी कोर्ट में। और इन्होंने एक तीर से 2 शिकार करने की कोशिश की। ये जो व्यक्ति था करोल बाग में जो पेंटर का काम कर रहा था, इसकी पत्नी का भी शोषण कर चुके थे इस छात्रा के पिता के द्वारा, और उसने एक कंप्लेंट करके केस दर्ज किया है। तो उसके काउंटर में इन्होंने, ताकि उस केस में, मंगोलपुरी वाले केस में भी इनको फ़ायदा हो, और इधर जो भलसवा डेयरी में इसने इनके खिलाफ एक यौन शोषण और ब्लैकमेल का केस दर्ज कराया, दोनों पे दबाव बनाने के लिए इन्होंने 3 आरोपियों को एफआईआर में नामजद किया, जो कि तीनों वहाँ मौजूद ही नहीं थे। खुद ही इन्होंने एक षड्यंत्र रचा अपने परिवार में, और खुद ही इनका भाई उसको स्कूटी पे लेके गया, कॉलेज से कुछ पहले रोक दिया, उतार के, और फिर वहाँ पे इसके पिता और बाकी षड्यंत्र में और भी इनके घर वाले शामिल है, जिनका रोल धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा। अभी हमें ये संतुष्टि है कि हम इन निर्दोषों को बचा पाए और इनके षड्यंत्र को जाहिर कर सके। आगे इनके खिलाफ जो कार्रवाई होगी लीगली झूठे केस कराने की, उस पर हम अमल लाएंगे। दिल्ली के शादरा जिले के सीमापुरी इलाके में कल देर रात एक मामूली विवाद ने भयावह रूप ले लिया, जब झगड़े के बीच बचाव करने पहुंचे व्यक्ति की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस के अनुसार शिकायतकर्ता फरीन निवासी न्यू सीमापुरी ने बताया कि एक युवक मुस्लिम उम्र 18 वर्ष जो उसका परिचित है ने उसके साथ अभद्र टिप्पणी और गाली गलौज की। जब उसने विरोध किया तो युवक ने उसके साथ हाथापाई कर दी। इस दौरान फरीन का पति अकबर अली मिर्जा मौके पर पहुंचा और विवाद शांत कराने की कोशिश करने लगा। तभी आरोपी मुस्लिम का मौसेरा मामा भी मौके पर पहुंच गया और युवक का पक्ष लेते हुए अकबर अली पर चाकू से कई वार कर दिए। ये अकबर कौन है आपका? दामाद। क्या हुआ था रात को? अरे लड़ाई हुई थी, एक लड़की उसकी जिनने मारा है उसकी भांजी रहती मेरी लड़की के पास, सहेली बनी हुई है, तो क्या कहते हैं उससे लड़ाई हुई थी।
उससे लड़ाई होने के बाद वो लड़की मेरी बचाने गई कि लड़ाई झगड़ा मत करो, सुलझाने गई तो उसी का ही बाल पकड़ के मारने लगा, चाटा मार दिया उसको। फिर वो थोड़ी लड़ाई और बढ़ गई तो उसने अपने आदमी को फोन करा कि भैया ये लड़ाई बढ़ रही है तो थोड़ा सा आके देख लो। तो वो आया, आने के बाद उन लोग ने क्या करा, वो समझाने लगा। इन लोग ने क्या करा कि वो तो ईटा पत्थर बड़ी बड़ी सिल्लियां फेंकने लगे तो सब भागने लगे सब। तो उसने क्या करा, उस जिसने मारा है उसने क्या करा, यहाँ पे लाके वो इधर को भागा ना तो यहाँ के पकड़ लिया और पकड़ के उसको चाकू मार दिया। सारा क्या करता था? खबर क्या करता था? कबाड़ी का काम करता। कितनी उम्र थी? 35 साल का है। परिवार में कौन कौन है खबर के? दो बहन है, एक माँ है, एक बच्चा नहीं। फरीद क्या हुआ था रात में, बता थोड़ा सा। कुछ नहीं हुआ था सर, रूम में बैठी थी, मेरी सहेली थी और 2-4 लड़कियां और थी। हम लोग गली के बाहर बैठे थे तो मेरी सहेली की खाला का लड़का गाली दे रहा था, अपनी बहन को बुलाने आया था तो वो सबको बहुत गंदी गंदी गाली दे रहा था। तो मेरी सहेली गई अपने भाई को समझाने, कह रही तू सबको गाली वाली क्यों दे रहा है। तो मैं भी खड़ी थी, मुझे भी बहुत गंदा गंदा गाली दे रहा। तो मैंने ना एक चाटा मार दिया, उसकी माँ ने भी उसको ही मार के घर में कर रही थी। पर जो उसका मामा मामी थे, मोहसिन और उसका बीवी, उन लोग ने मेरे आदमी से किसी के कहने में पिछली दुश्मनी निकाली है सर। आगे गाली गुप्तार करने लग गए, अपने सारे लड़के बड़कों को सबको इकट्ठा करके ईट पथराव करने लग गए। मेरे को सबने 6-7 जनों ने मुझे घेर लिया, मैंने मेरा आदमी को उधर भगा दिया, तुम भाग जाओ। कोई भी नहीं था, अकेला था। मेरा आदमी को डंडा फेंक के मारा, ईटा फेंक के मारा, वो ऐसे ही गिर गया। उसके वो छाती में चाकू मारा, उसका सर में, उसका पेट में। ईट पथराव 2 जने पकड़ के रखे, 2 जने ईट पथराव कर रहे, 2 जने चाकू चापड़ मार रहे मेरे आदमी को। एक जने को पकड़ा, 1-2 जने को हमें तो बता दिखाया भी नहीं अभी तक किसको पकड़ा है। मेरा आदमी को इंसाफ दिला दो, मेरा आदमी नाजायज गया। मेरा 3 महीना शादी को है, अभी मेरा भी 3 महीना शादी को है। उसका अकेला माँ का एक अकेला लड़का था, मोहसिन था, उसका लड़के थे, उसकी बीवी थी, उसकी बहन थी, ये सब तो पूरी फैमिली थी सर। थोड़ा सा ब्यूरो रिपोर्ट, टीम तफ्तीश न्यूज।